आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पिछले वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, जिसका चैप्टर है 12, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। उसका हम लोग 11 तक तो कंप्लीट किए थे। ये देखिए 11 ये वाला क्वेश्चन हम लोग किया था, ये कार के वाइपर वाले। अब हम लोग को करना है 12 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो सावधानी से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है, उसका चैप्टर है 12, ध्यान रखिएगा। 12.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। देखिए कहता है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक। कहता है कि शिप को वार्न करने के लिए जो पानी के अंदर रॉक रहता है, चट्टान रहता है, ये लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट। एक लाइट हाउस को एडजस्ट किया गया है समुद्र में ही, ताकि वो शिप को वार्न करे कि इस एरिया में नीचे चट्टान है, ठीक है ना। जैसे पानी का लेवल है उसके नीचे चट्टान रहता है, तो शिप उससे टकरा ना जाए, ठीक है। दो शिप मान लो जा रही है और टकरा गया आपस में चट्टान में, तो प्रॉब्लम होता है उसको ट्रेवल करने के लिए। तो ये लाइट हाउस का प्रकाश दे रहा है उसको, ताकि उस एरिया को वो इग्नोर करे, यानी वो चेतावनी एक तरीके से दे रहा है, कहना ये चाह रहा है। देखिए अब क्या कहता है, स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री के एंगल में जितना सेक्टर एरिया बन रहा है उसमें वो स्प्रेड कर रहा है टू ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर। डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सी आर वार्न। तो कहता है कि जो चेतावनी वाला एरिया है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमको एक डायग्राम चाहिए, ठीक है। और डायग्राम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग उस डायग्राम की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि वो डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। तो डायग्राम से हम आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए तो ये वाला एरिया है, एक डायग्राम हमने आपके लिए बना दिया। देखिए ये डायग्राम बना दिया है, और ये वाला एरिया है वार्न जो कर रहा है, ये वाला जो रेड कलर में मान लीजिए वाला एरिया। यहाँ पे आपको लाइट हाउस लगाया गया है, इधर रखिएगा। यहाँ पे क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। यही रोशनी दे रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइट हाउस, हमने लिख दिया, ध्यान रखिएगा। लाइट हाउस हमने लिख ही दिया, ये आपको समझने आसानी लगेगी। देखिए ये एरिया प्रकाश कर रहा है, तो इस एरिया में क्या चट्टान वगैरह है। अच्छा ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये भी आपको दिया है 16.5, ये आपको डिस्टेंस दे रखा है 16.5 किलोमीटर। ये भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। चलिए तो एक तरह से क्या बना, ये सेक्टर बना, ठीक है ना। एक तरीके से क्या बना, ये सेक्टर बना। यदि सेक्टर का एरिया आप निकाल लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ विशेष नहीं है, तो एज इट इज कुछ हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे ये रेडियस, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, r इजकल टू 16.5 किलोमीटर, आप लिख सकते हैं 16.5 किलोमीटर। ये दे रखा है ऑलरेडी रेडियस, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आने लगेगा। पिछला वीडियो देखिए जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट का है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो कंटिन्यू देखिए कि आपको समझने में आसानी रहेगा। कुछ इसमें विशेष वगैरह ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये ठीक है ना। तो कुछ इसको थोड़ा मेंशन हम लोग कर देते हैं। मेंशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि द लाइट हाउस spreads red light in the form of सेक्टर में देखिए फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है। लाइट जगह तो चारों तरफ बढ़ेगा ऐसे। इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल इज 80 डिग्री, जिसका एंगल क्या है 80 डिग्री, ठीक है ना, इस फॉर्म में। तो हम लोग को निकालना है
एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ लिखिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नेमिंग करना चाहे तो आप दे सकते हैं OAPB, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB आप नेमिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमने इसे नेमिंग कर दिया आपको समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई r²। ठीक है, अब वही कंडीशन, चलिए कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें थीटा क्या दे रखा है, 80/360 मल्टीप्लाई पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया है। देखते हैं इसमें पाई बोल रखा है आपको 3.14 इस्तेमाल करने के लिए, तो पाई यहाँ लिख दीजिए। पाई आपको बोला है 3.14 इस्तेमाल करना है, तो ये आप कीजिए 3.14 मल्टीप्लाई आर देखिए क्या है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ये हमने इसका रिक्वायरमेंट्स पुट कर दिया। चलिए तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपके पास कटिंग होगा 8 चौका 32 और 8 पंचे 40, ये कट सकता है आपके पास। ये 0 0 कट गया आपके पास, और 4 2 जा और 4 9 जा, ये आपके पास कट गया आसानी से। ठीक है, 0 0 कट गया, 4 2 8 और 4 9 36, 2/9 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर हम लोग इसको कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है, ये 3 के टेबल से 3 1 जा 3 3, ये तो कटेगा नहीं, 3 5 जा 15, ये कट सकता है। 16 है, 16.5 है। देखिए इसको हम लोग कटिंग करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 3 जा 9, ये देखिए 3 5 जा 15, 1 बचा पॉइंट, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 15, 3 5 जा 15, ये भी कटेगा 3 से, 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 5 जा 15, इस हिसाब से ये आपका कटिंग हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ज़्यादा कुछ क्लियरफाई हो जाएगा। कुछ इसमें विशेष वगैरह ऐसा नहीं दे रखा है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यही कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं, आपके लिए बेहतर होगा अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन पहले करें। देखिए 314 को हम लोग 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 5 अंक 5 और 2 7, और 5 6 15, 1570 हो गए। 5 से करना तो एक अंक छोड़ के यही अंक लीजिए, 5 चौका 20, 2 5 1 5 और 2 7 और 5 से 15। देखिए ये रिजल्ट आया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, 0 7 7 5 12, 5 6 1 7 और 1 रहा है। फिर से देख लीजिए 0 7 7 5 12, 5 6 1 7 1 17, 270 आपके पास रिजल्ट आया। ठीक है, अब तो आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए। हमने 314 को 55 से किया तो 17 270, ये 2 1 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाइए और मल्टीप्लाई फिर 5.5 से, फिर आपको अगेन 5.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए दोबारा जब इसको हम लोग 5.5 से करेंगे, यानी 55 से दोबारा मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए 5 0 0, 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13, 1 7 5 35, 1 36, 3 5 5 और 3 8, ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसको देखिए फिर गुना करते हैं। 5 0 0, 5 7 35 के 5, 3 5 2 10 और 3 13, 1 7 5 35, 35 और 1 36, 3 5 5 और 3 8, ये देखिए ये रिजल्ट आया। 0 5 5 3 8, 5 5 3 8, 6 3 9, 8 6 14 और 8 1 9, 949850, ये रिजल्ट आपके पास आया। और ये हम लोग को डेसिमल में बैठाना है, तो डेसिमल में बैठाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा
कितने अंक के बाद है, 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग को थोड़ा सा आगे पीछे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छा होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसमें आपको दे रखा है 189.97, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेशन ही शायद हम लोग का मिस्टेक हो रहा है। यहाँ हम लोग कैसे किया, एक कटिंग कर दिया, 4 2 8 4 9 6 2/9 रहा, ठीक है। ये 314 को 55 से किया मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये देखिए ये 2 बच रहा है, ये 2, यानी इसको आप 2 से करेंगे। यहाँ भी 2 कर दीजिए, क्योंकि ये 2 बच रहा था इसलिए इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। ये देखिए ये रिजल्ट आया इसका। तो अब देखिए इसको तो हमने किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये आया रिजल्ट आपके पास 949850, 3 और 1 4 1 2 3 4 4 यहाँ पे आ जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे तो देखिए 2 0 0, 2 5 10 के 0, 2 8 16, 1 17 बचेगा, 9 दूनी 18, 1 19 होगा, 4 दूनी 8, 1 9 होगा और 9 दूनी 18 होगा। कितने अंक के बाद, 2 2 4 अंक के बाद 2 2 4 अंक, 189.97 ये रिजल्ट आया, ठीक है ना, हमारे पास आया, ठीक है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, जो आसानी से आप इस बुक में भी देख सकते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस बुक में आप आसानी से देख सकते, देखिए दे रखा है, ये रिजल्ट आपको दे रखा है 189.97 आसानी से, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट करते चलना है, आसानी से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं। देखिए क्या कहता है, एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, देखिए डिजाइन दिया 1 2 3 4 5 6, यही राउंड कवर टेबल है। 6 डिजाइन इसमें पहले से ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, ठीक है। 6 डिजाइन आपके पास हो गया। देखिए क्या कहता है, सुन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, ये देखिए अगर इनको डायगोनल्स को मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो सेंटर से इसका रेडियस ये दे रखा है 28। अभी हम लोग फिगर करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, डिज़ाइन का कॉस्ट आपको बताना है, डिज़ाइन बनाने में क्या खर्चा लगा है। एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से डिज़ाइन का कॉस्ट आपको बताना है। तो डिज़ाइन का कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर आपको पहले पता करने हैं और ये सेक्टर के रूप में फॉर्म हो जाएगा और ये उसमें से लेस कर देंगे ट्रायंगल वाला, तो एरिया निकल जाएगा। देखिए √3 आपको दे रखा है 1.7 इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना, फार्मूला का, और थोड़ा सा अपना भी दिमाग आपको कॉन्सनट्रेट रखना है कि कैसे कैसे इसमें हम लोग को दिमाग आपको इनपुट रखना है किस डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस डिज़ाइन की तरफ। और ये देखिए रफली डायग्राम हमने आपके लिए एक बना रखा है ताकि आपको सहूलियत हो काम करने में आसानी से। ये देखिए ये रफली डिज़ाइन हमने आपको बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। देखिए ये डिज़ाइन आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखिए 6 डिज़ाइन थे, 1 2 3 4 5 6, हमने क्या किया, डायगोनल्स को देखो मैच कर दिया, इसको मैच किया, इसको मैच किया, तो हमारे पास क्या फिगर बना, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर में डिवाइड हो गया, ठीक है ना, इक्वल। और आपको ये रेडियस बोला कर, देखिए 28 है, ये भी 28, ये भी 28, ये भी सारे 28 होंगे क्योंकि सेंटर ये है इसका, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसके डायमीटर को मैच करवा दिया, जो ये आपके डिज़ाइन जो दे रखे हैं। देखिए अब इसमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, ठीक है ना,
यहाँ लिखिए राउंड कवर हैज, ठीक है ना, राउंड टेबल कवर लिख सकते हैं, टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, 6 इक्वल डिजाइन दिया है, ठीक है, जो फिगर में आपको दिखाया गया है। रेडियस बोलता है, रेडियस आर इक्वल टू आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। एज इट इज जो रिक्वायरमेंट दिया है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। √3 का वैल्यू आपको दे रखा है 1.7, ये इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और डिजाइन एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन आपको दिया है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको दे रखा था, तो हमें जरूरी होता है सब रिक्वायरमेंट्स पहले लिखना, ताकि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो, और इसमें कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए तो आगे हम लोग इसमें चलने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 डिजाइन है, तो देखिए 6 सेक्टर में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे 6 डिजाइन कवर ऑफ टेबल इक्वल टू 6 सेक्टर ऑफ सर्किल, 6 सेक्टर ऑफ द सर्किल, यानी 6 डिजाइन कवर। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेक्टर को बना रहा है। ये देखिए ये सेक्टर पूरा कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग नेमिंग की बात करते हैं, अगर यहाँ हम लोग ओ कर दे तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं ए, और ये हमने कर दिया बी, ये सेक्टर वगैरह हो गया। यहाँ कुछ नाम हम लोग बीच में आप एज इट इज देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे ABCDEF ये हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने कर दिया आपको पी कर दिया है, नेमिंग हमने कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से ये नेमिंग हमने आसानी से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ ईच सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये पूरा क्या 360 हो जाएगा, 360, और कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आप लिख दीजिए, 360/6 यानी 6 6 36 60 है, यानी कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या निकला, 60 डिग्री निकला। ये आप आसानी से समझ गए, कुछ विशेष नहीं रहा, इस सेक्टर का एंगल 60 निकला है। चूंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी दोनों एंगल बराबर होगा। आप एज इट इज चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रेंगल ए वाला, इन ट्रेंगल AOB, ठीक है ना, AOB इस वाले में, ठीक है। हमारे पास क्या है OA इक्वल टू OB, ये क्या है इक्वल रेडियस, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल साइड मेक इक्वल एंगल। ये देखिए इक्वल साइड से दोनों, ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों का एंगल भी सेम होगा, ठीक है ना, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। यानी OAB, यानी एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इसको टू हमने क्या माना, x, हमने क्या कर लिया, x लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया हमने x। अब इस बीच वाले की बात करते हैं, तो ये तो 60 हमारे पास निकल चुका है इस ट्रायंगल में, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB, ये वाला एंगल एंगल OAB प्लस ये वाला एंगल OBA एंगल यहाँ लगा दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से,
ये लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये देखिए ए ओ बी, देखिए ए ओ बी तो हमने निकाला है अभी, देखिए ये 60 है, ये थीटा जो निकला है, थीटा ही आपका निकला है 60, ठीक है ना, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 60, और ये आपके पास क्या आ गया एक्स एक्स, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस यहाँ देखिए लेट किया है, और ये हो जाएगा 180। तो ये जब दूसरे तरफ जाएगा यानी कि 2x बराबर 180 और -60, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 120। यानी x की बात हम लोग करें तो 120/2 यानी कि 60, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 60 आया, ठीक है। ये 120 है, ध्यान रखिएगा, ये 120 x निकला 120, यानी ये तीनों कोण आपके पास 60 आ गए, ठीक है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं all angle are equal that is 60 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ लिख सकते हैं hence ट्रायंगल AOB are equilateral ट्रायंगल, इससे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है, यानी आप यहाँ एक पिक्चर ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ये ट्रायंगल दिया OAB, ये वाला OAB वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएंगे, यानी इसका एरिया क्या निकलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हमने साबित आपको कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर ये निकालेंगे, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे आप आसानी से, तो ये निकल जाएगा। इसको निकालना होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर में इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आसानी से आपके पास निकल जाएगा। कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल टू आपके पास आएगा थीटा क्या दिया 60/360 इंटू पाई हो जाएगा आपका 22/7 और आर आपके पास क्या हो जाएगा 28/28, ठीक है ना। ये किस सेक्टर का एरिया निकला है, देखिए इसका निकला OAPB, इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाले हैं पूरा, ठीक है ना, और उसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला आसानी से आपको निकल जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए, कैलकुलेशन करिए, 7 4 जा 28, ये कटिंग हो गया आपके पास, और 6 6 36, ये कटिंग हो गया। ये देखिए 2 3 6, और ये आपके पास होगा 2 कम 2 2 चौका 8। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 14 चौका 56, 22 गुने 56 और बटे हो जाएगा 3। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 56 दूनी, ये आपके पास हो जाएगा 56 दूनी 112, 11 56 दूनी 112, 56 दूनी आपके पास क्या आएगा 112 और 11 2 1 3 2 1 123 और बटे 3 12/32/3, ये रिजल्ट आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या निकला सेक्टर का एरिया निकला, देखिए सावधानी से हमने एरिया ऑफ सेक्टर ये आपको आसानी से निकाला है, ठीक है ना। ये निकल गया आपके पास OAPB क्या निकला 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये का एरिया हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल सेक्टर के एरिया में घटा देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा बहुत आसानी से। चलिए तो उसी काम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अपने फॉर्मूला की तरफ, कुछ विशेष इसमें नहीं है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखिए बराबर, ठीक है ना, वहाँ जगह नहीं था, ठीक है ना, √3/4 A², ठीक है ना। तो ये जो है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये वाला साइड्स कहलाएगा, ये वाला तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड्स बराबर होंगे, तो ये रेडियस कहलाएगा यहाँ पे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए
बाई 4 इंटू ए हो जाएगा 28 इंटू 28, क्योंकि रेडियस आपके पास वही है, ठीक है। अब देखिए 4 सते 28, ये रिजल्ट आपके पास आया। तो हमारे पास क्या है, √3 का वैल्यू आपको पहले मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196√3, ये रिजल्ट आया 196√3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 196 इंटू √7 का मान दिया है 1.7। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट आया किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। यानी हमारे पास निकल गया ये और पूरा सेक्टर का एरिया निकल गया। तो पूरे सेक्टर की एरिया में से इसको घटा देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। अब उसी काम के प्रति हम लोग चलते हैं। कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो या बनाने में या समझने में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से एज इट इज़ बना सकते हैं, और नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसी में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग, तो सबसे पहले इसके कैलकुलेशन को आप लिखते हैं। देखिए कैलकुलेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ आपको बता देते हैं। लिखेंगे यहाँ हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, वो डिज़ाइन वाला जो है लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकला है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए फिगर में फिर से देख लीजिए, ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा आपका रहेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल हो, इसको हटा देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब वही कंडीशन है। अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया है थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का जो रिजल्ट आया है वो आया है 1232 और बटे 3, ये रिजल्ट आया है। और माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया है 333.2। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने में आपको आसानी रहेगी, इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, ये देखिए ये 3 एज इट इज रहेगा नीचे, ठीक है ना। ये ऊपर रहेगा आपके पास 1232, इसके नीचे आप चाहे तो 1 एज इट इज लिख लीजिए। ये देखिए ये से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 का एलसीएम तो 3 हुआ, 3 3 सेम है, 3 1 जा 3, तो 1 को करेंगे 1232, तो 1232 और माइनस ये देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6.6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 999 पॉइंट आपके पास क्या आएगा 6, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट को जरा सा हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपके पास आया, इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसको सब्सट्रैक्ट थोड़ा सा करके हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन क्या आता है। देखिए ये वाला रहा 1232,999.6.0 लगा दीजिए। ये जब घटाएंगे देखिए 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 1 11 में से 9 2 यहाँ 2 12 9 3 12 11 9 2 11, ये देखिए 6 4 10 9 2 11 12 9 3 12 13 9 3 12 13 9 2 11 12, ये है 232.4। तो एज इट इज आप यहाँ लिख दीजिए, लाइन यहाँ खींच दीजिए। हमारे पास ये रिजल्ट जो आया, ठीक है ना, ये रिजल्ट आया 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकाला, ठीक है ना,
तो हमको चाहिए 6 का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर है, ठीक है, ये देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट 1 का निकला। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन ऑफ टेबल कवर है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस ऑफ टेबल कवर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा 232.4। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 3 18, 1 19, 1 6 दूनी 12, 1 13, 1394.4 ये रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया 1394.4, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास आसानी से आ गया, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, अब इस रिजल्ट को हम लोग को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसा वाला में हम लोग थोड़ा सा मैच करेंगे, ठीक है। तो पैसा वाला में मैच करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। 6 डिज़ाइन का, ये हमने एक डिज़ाइन का किया तो ये रिजल्ट आपके पास आया 3 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ठीक है ना, ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमारे पास आ गया है। अब ये 6 डिज़ाइन का निकला, तो अब कॉस्ट निकाल दीजिए। इसमें मेकिंग कॉस्ट क्या आएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है आपके पास,